मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप देख रहे हैं अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के चैनल को, जहां पर खुदा का खादम पास्टर शहरयार खालिद आप सबके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदा की खिदमत को मुस्तकिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से हम जारी रखने के लिए इसलिए मुख्तलिफ वीडियोस को बनाते हैं ताकि आप खुदावंद के कलाम की रोशनी में और मजीद बढ़ सके। तो आज खुदावंद के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों और उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, ख्वाह भले हो ख्वाह बुरे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद हम सबको बरकत दे। आज इस एक आयत के जरिए से हम सीखते हैं, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो कि खुद ईमानदार है और बयान करता है कि हम सब के कामों का हिसाब होगा, और वो किसके सामने होगा? लिखा है, मसीह के तख्ते अदालत के सामने। बाइबल मुकद्दस बयान करती है हमें मसीह यीशु के तख्ते अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ये ईमानदारों के लिए लिखा गया है और लिखा है हम सब के काम जाहिर किए जाएंगे, ख्वाह वो भले हों ख्वाह वो बुरे, और उन कामों के जरिए से ही हम बदला पाएंगे। याद रखिएगा, जितने भी ईमानदार हैं जो बाइबल मुकद्दस के जरिए से मसीह यीशु पर ईमान लेकर आते हैं, उनके लिए लिखा है कि वो कभी भी अपनी निजात नहीं खोते। लेकिन यहाँ पर जो अमाल की बात की जा रही है, कामों का जिक्र किया जा रहा है, ये वो है जो ईमान लाने के बाद किए जाते हैं और उनका बदला खुदा जरूर देगा। और ईमानदारों के लिए उनका बदला क्या होगा? खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल सिखाता है कि जब हम मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं तो हम एक नींव जो है मसीह यीशु पर रखते हैं घर की, और उस नींव पर हम रद्दे लगाना शुरू करते हैं। और जब रद्दे खड़े करते हैं तो रद्दे मुख्तलिफ तरह के हैं, कुछ सोने के हैं, कुछ चांदी के हैं, कुछ जो है लकड़ी और भूसे के हैं। हमने ये गौर करनी है कि हम कौन से लगा रहे हैं। और लिखा है जो लकड़ी और भूसे के रद्दे होंगे, आग आएगी, उस सारे काम को आजमा लेगी, तो वो लोग नुकसान उठाएंगे जिन्होंने लकड़ी और भूसे के रद्दे लगाए। वो बच तो जाएंगे मगर जलते जलते, यानी वो बच जाएंगे, दोज़ख की आग से बचेंगे जरूर, ईमानदार जितने भी है, मगर जलते जलते। यानी अगर हम मसीह पर ईमान लेकर आने के बाद तमाम तर बुरे कामों को सर अंजाम देते हैं तो याद रखिएगा हमारा भी हिसाब होगा, लेकिन हम बच तो जाएंगे मगर जलते जलते। और अगर आप चाहते हैं आप ऐसे अपना घर बनाए जिसमें आपको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, आप किसी किस्म का पछतावा महसूस ना करें आसमान पर मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़े होकर, तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें और अपने आप को जांचते रहें कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा। अगर हम अच्छा करेंगे, खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो हमारे लिए बहुत से रिवार्ड्स हैं। तो वो रिवार्ड्स वो भी मसीह यीशु की तरफ से होंगे, वो तोहफे वो भी मसीह यीशु की तरफ से होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उन तहाइफ को हासिल करें तो आज ही मसीह यीशु के कलाम पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आप ईमानदार हैं तो उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।